हेलो एवरीवन। सीजीएल 2024 ने बवाल कर दिया है और सभी परेशान है कि हम सभी टीचर्स जो इतने मेहनत कर रहे हैं बच्चों पे, और जो बच्चे अपने दिन रात अपने जवानी के सपने सब बर्बाद करके एक पोस्ट, बस एक सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या वो सपना पूरा हो पाएगा या नहीं? कि ऐसे ही खेला चलता रहेगा जो एसएससी ने 2023 में भी खेला और 2024 में भी वही खेल खेला उन्होंने, लेकिन इस बार उन्होंने भरपूर खेल खेला है। ऐसा खेल जिसको आप कह सकते हो कि स्कैम है। सबसे पहले रात को 12 बजे जब रिजल्ट आया, उस समय ही हमें महसूस हुआ कि इतनी रात में रिजल्ट देने का रीजन, वो भी होली के एक दिन पहले, जब सभी लोग अपने अपने घर या गांव में जा चुके हैं और आवाज उठाने वाले बहुत ही कम बच्चे होंगे। लेकिन जैसे रिजल्ट आया, बवाल हो गया। कट ऑफ देखकर बवाल भी हुआ। उसके बाद जब आपने उस रिजल्ट को प्रॉपर तरीके से पढ़ा तो आपको पता चल गया था कि जितने वैकेंसीज थे उतने ही नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे और कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं था। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर आपको नौकरी देनी है, सरकारी खर्चे को कम करके ज्यादा से ज्यादा उसका सदुपयोग करना है, तो फिर वेटिंग लिस्ट निकालने में क्या प्रॉब्लम है? और वेटिंग लिस्ट का डिमांड हम क्यों कर रहे हैं, बार बार क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन आपको अच्छे से पता है कि जितने एमटीएस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उतने ही मेहनत में उसी लेवल के क्वेश्चन को करके और उतना ही क्वेश्चंस करके वो एसएससी सीजीएल भी क्रैक करने की हैसियत रखते हैं, क्योंकि लेवल में कुछ डिफरेंस नहीं है। वही सेम क्वेश्चन का पैटर्न, वही सेम लेवल सीजीएल में भी है, सीएचएसएल में भी है, एमटीएस में भी है। इसलिए एमटीएस वाले सीएचएसएल भी दे रहे हैं, वही सीएचएसएल एमटीएस वाले सीजीएल भी दे रहे हैं। आपको बताने में मुझे बहुत ही खेद महसूस हो रहा है कि एमटीएस के 70% सीट्स वेकेंट है। पहले 2013-14 में भी यही होता था कि एफसीआई का भी सेम पैटर्न था और सीजीएल का सेम पैटर्न था। लोग एफसीआई में पूरा भरपूर फायदा उठा के अपने पोस्ट पहले सुनिश्चित कर लेते थे। जब उनके हाथ में एक पोस्ट आ जाता था तो उसके बाद वो सीजीएल देते थे और एफसीआई छोड़ देते थे। आपने खुद देखा कि एफसीआई की क्या हैसियत हुई और क्या हुआ एफसीआई के साथ। आज एफसीआई में कोई वैकेंसी नहीं निकलता, जबकि 2013-14 में एफसीआई में उतने ही वैकेंसीज आते थे जितने सीजीएल में आता था। अगर आप पैटर्न सेम रखेंगे, सेम लेवल रखेंगे 10वीं के, 12वीं के और ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स में, तो क्या क्या घाटा हो सकता है, इसके अलावा वो भी मैं आगे बात करूंगी। सबसे पहले ट्रांसफर बंद हो गया। ट्रांसफर बंद हो गया तो आपको अच्छे से पता है कि जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो अगर साउथ इंडिया में जा रहे हैं, नॉर्थ इंडिया वाले, तो वो चाहते हैं हम दिल्ली की पोस्टिंग हो या अपने घर के पास के कहीं पोस्टिंग हो। ट्रांसफर बंद होने के बाद रिपीटर्स की संख्या बढ़ी। पहले हम बहुत अच्छे से आके बच्चों को कह देते थे कि देखो प्लीज अगर हो सके तो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मत जाओ या एग्जाम आगे मत दो। लेकिन अब बच्चे ये कहते हैं कि हम साउथ इंडिया में क्यों पढ़े रहे, जब हमारे में इतना काबिलियत है कि हम दिल्ली में एमईए ले सकते हैं, तो फिर हम क्यों वहां बैठे रहे। लेकिन सबसे बड़ा पंगा क्या, ये मैं बताती हूँ आपको, कि जो सीएसएस वाले भी हैं वो भी रिपीटर्स है और वो एमईए के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसमें भी बहुत सारे पोस्ट, लगभग 106 के लगभग पोस्ट पिछले साल वेकेंट रह गया। क्यों? क्योंकि ज्वाइनिंग करने वाले ही नहीं थे उसमें। अब सीएसएस वाले कह रहे हैं कि हमें एमईए चाहिए, उसके बाद इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं हमें दिल्ली की पोस्टिंग चाहिए, हमें एमईए चाहिए। तो इस तरह से जो रिपीटर्स बढ़ते जा रहे हैं उसके कारण भी बहुत समस्याएं हो रही है और जेन्युइन तरीके से देखा जाए तो हम उन्हें रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रेस करना सबका अधिकार होता है। इसमें सबसे अच्छा आसान तरीका होता, अगर वेटिंग लिस्ट होता तो कम से कम ये जो बच्चे नहीं ज्वाइन करते उसके जगह पे आगे बच्चे ज्वाइन कर सकते थे, और उसकी संख्या अगर आप देखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि 2024 के मेंस में एग्जाम देने वाले जो बच्चे थे उसमें से 5171 बच्चे तो वो थे जो 2023 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। और जरा देखो 17,927 तो ऐसे कैंडिडेट्स थे जो 2022 के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं। मतलब क्या बनता है, आप सोच लो। इसके अलावा एमटीएस का रिजल्ट अभी हाल में आया, सीएचएसएल का रिजल्ट अभी हाल में आया। अगर सब मिला के देख लिया जाए तो मुझे लगता है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से 50% तो सीट यही लोग लेके चले गए होंगे। लेकिन इसका रीजन क्या है, क्यों रिपीटर्स आ रहे हैं? इसका दो मेन रीजन है। अपने मर्जी का पोस्ट, जो सबसे पहले इनके डिजायर होते हैं एमईए, इनकम टैक्स, और दूसरा कि ऐसे डिजायर्ड सिटी में जाए जहां पे जाके वो अच्छी जिंदगी जी सके और अपने कल्चर हो या अपने घर के पास रह सके। जैसे कि नॉर्थ इंडिया वाले साउथ इंडिया बिल्कुल प्रेफर नहीं करते, साउथ इंडिया वाले नॉर्थ इंडिया प्रेफर नहीं करते। कट ऑफ पे बवाल क्यों है मैं आपको बता दूं। जब भी 2015-16 वगैरह में, 14-15 में बच्चे पूछते थे कि मैम कट ऑफ कितना जाएगा, तो हम यही कहते थे पिछले साल का कट ऑफ देख लो, उसमें से 3, 4, 5 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन इस बार तो बवाल है। एमईए में एएसओ का जो पोस्ट है वो 362 गया है।
जबकि 2023 में 331 था, यानी उछाल जो है 31 मार्क्स का है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में उछाल 32 मार्क्स का है। आप देख सकते हो एएसओ एंड सीएसएस में उछाल 33 मार्क्स का है और जीएसटी में उछाल 38 मार्क्स का है। मतलब सबसे नीचे जो पोस्ट है टीए वाला, उसमें भी उछाल देखो 35 है। और जो पीए है, पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट, जो कि सीएचएसएल से सीजीएल में लाया गया है, उसमें उछाल 44 मार्क्स का है। तो अगर आप ये देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि तुरंत बच्चे एक ही साल में इतने सुपर इंटेलिजेंट हो गए कि उछाल इतने मार्क्स का आ गया। अगर आप देखो तो इंक्रीज इन कट ऑफ जो हम बता रहे हैं कि 30 से 44 मार्क्स का इंक्रीज इन कट ऑफ इम्पॉसिबल है, टोटली इम्पॉसिबल है एक साल में। अगर आप रीजंस की बात करोगे तो सबसे गंदा रीजन इसका है, वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में 15 से 25 मार्क्स इंक्रीज हो गया और यह बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, 15 से 25 मार्क्स इंक्रीज नहीं हुआ है, ये तो हमें बाकी बच्चों ने बताया है। अगर आप जेन्युइटर्स एक सबसे बड़ा दिक्कत कर रहे हैं, लेकिन उनको भी हम दोष नहीं दे सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय था वेटिंग लिस्ट। और तीसरा जो रीजन है वो इजी पेपर। 10th वाले भी वही दे रहे हैं, 12th वाले भी वही दे रहे हैं, ग्रेजुएशन वाले भी वही दे रहे हैं। 2017 में स्कैम पकड़ा गया था। कैसे? क्योंकि जो पेपर आया था उसने धुआं उड़ा दिया था और जो चीटिंग करने वाले थे उनका मार्क्स देखकर जो सालों से तैयारी करने वाले थे उन्होंने कहा था कि हो ही नहीं सकता है, इतना स्कोर तो हो ही नहीं सकता है। और वहीं से सारा जो स्कैम था वो उजागर हुआ था, जिसके बाद सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन वगैरह चालू हुआ, जो धरना प्रदर्शन हुआ, फिर सीबीआई को केस दिया गया था। अब पेपर को इतना आसान कर दिया गया है कि आप जितना मर्जी उतना स्कोर कर सकते हो, क्योंकि 10वीं का पेपर ये दे रहे हैं